बुद्धिमानी। मुकुंदपुर नामक एक गांव में रामनाथ नाम का एक व्यापारी रहता था। रामनाथ के 2 बेटे थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि वह अपने दोनों बेटों के लिए एक परीक्षा रखे और दोनों में से जो भी सफल होगा आगे जाकर वही उनके व्यापार को चलाने की जिम्मेदारी उठाएगा। रामनाथ अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और बोला, ये लो, ये थोड़े पैसे हैं, इनसे एक ऐसी चीज खरीदो जिससे सारा घर भर जाए। पहला बेटा पैसे उठाकर बाजार गया। बाजार में उसने सूखे घास की ढेर देखी। उसने सोचा कि ये तो कम मूल्य का ही है, तो उसने सारे पैसे सूखे घास पे खर्च कर दिए। फिर उसने पूरे घर को घास के साथ भरने की कोशिश की, परंतु घास की मात्रा बहुत कम पड़ गई। दूसरे बेटे ने अपने पिता द्वारा दिए परीक्षा को बुद्धिमानी से पूरी करनी चाहिए। बहुत सोच समझकर वह बाजार गया और पिता दिए पैसों से सिर्फ 1 रुपया खर्च किया और एक मोमबत्ती खरीदा। फिर वह घर वापस आया और बैठक में उसने मोमबत्ती जलाई। ऐसा करने पर पूरे कमरे में रोशनी छा गई। रामनाथ अपने छोटे बेटे की बुद्धि से प्रसन्न होकर व्यापार संभालने की जिम्मेदारी उसको सौंप दी और बड़े बेटे को भी बोला कि वह हमेशा अपने भाई की सहायता करे। इससे दोनों बेटे खुश थे। यही कहानी का अंत है। बुद्धिमान मछुआ। समुद्र के किनारे रहने वाला एक मछुआ एक दिन मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया। उसने जाल को समुद्र में डाला और इंतजार किया। थोड़ी देर में जब जाल भारी लगने लगा, मछुए ने तब जाल को बाहर निकाला। जाल में 1-2 मछलियों के साथ साथ एक शीशा भी अटका था। मछुआ शीशे को देखकर आश्चर्य हो गया और शीशे के ढक्कन को खोला। खोलते ही फुश से कुछ काला धुआं जैसे बाहर निकला। वो काला धुआं एक बड़ा सा बादल बना और उसमें से एक भूत निकल आया। मछुआ भूत को देखकर बहुत डर गया। भूत भयानक आवाज में जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कई साल पहले मैं बहुत शक्तिशाली था। लोग मुझसे बहुत डरते थे, लेकिन एक जादूगर ने मुझे इस शीशे के अंदर फंसाकर समुद्र के अंदर फेंक दिया। बहुत सालों तक मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। आज तुम्हारी वजह से मैं फिर से बाहर निकल गया। मछुआ दंग रहा और कुछ भी बोल नहीं पाया। भूत फिर से बोलने लगा, परंतु मानव, अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। मेरे इस शीशे से आजाद होने के बारे में सिर्फ तुम जानते हो। मछुआ भयभीत हो गया। तब उसको अपने दादाजी की एक कहानी याद आई। फिर उसने बोला, प्रेतात्मा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी जान लेने वाले हो, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। भूत गुस्से से पूछा, क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? जल्दी बताओ। मछुआ बोला, प्रेतात्मा, तुम इतने बड़े पर्वत जैसे हो। मुझे समझ नहीं आया कि तुम इतने छोटे से शीशे में कैसे घुस गए। ये बात मेरी समझ के बाहर है। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि ये मुमकिन कैसे है? भूत बहुत सालों बाद बाहर निकलने की खुशी में अपनी बुद्धि खो बैठा और मछुए को उसके सवाल का जवाब देना चाहा। तुम मूर्ख मनुष्य के ऐसे ही सवाल होते हैं। हा हा हा, अब तुम देखो, मैं इतना बड़ा होने के बावजूद इस शीशे में कैसे घुस सकता हूँ। ऐसा बोलकर भूत अपने रूप को छोटा किया और शीशे के अंदर घुस गया। मछुआ फटाफट ढक्कन को शीशे के ऊपर कसकर बंद करके शीशे को वापस समुद्र में फेंक दिया। बुद्धिमान मछुए को भूत से आखिर में छुटकारा मिल गया। ईमानदारी।
रामपुर नामक एक गांव में बाबू नाम का एक मामूली सा व्यापारी रहता था। वह हर रोज जंगल की लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन नदी के किनारे एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़कर डालियों को कुल्हाड़ी से काट रहा था। अचानक से बाबू के हाथ से कुल्हाड़ी फिसलकर नदी के अंदर गिर गई। बाबू बेकरार हो गया और कुल्हाड़ी को खोजने के लिए नदी में कूद गया। बहुत ढूंढने के बावजूद बाबू को उसकी कुल्हाड़ी नहीं मिली। बाबू बहुत निराश हुआ और पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसकी कुल्हाड़ी उसको वापस मिल जाए। उसकी प्रार्थना सुनकर गंगा देवी बाबू के सामने पेश आई। देवी बाबू से पूछी, क्या हुआ बाबू, तुम क्यों परेशान हो? बाबू ने जवाब दिया, देवी, मेरी रोजी रोटी कमाने का माध्यम सिर्फ मेरी कुल्हाड़ी थी, परंतु वो पानी में गिर गई। मैंने बहुत खोजा लेकिन मुझे नहीं मिली। देवी बाबू की बातें सुनकर नदी के अंदर गई और सोने की कुल्हाड़ी ले आई। देवी बाबू को वही सोने की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछी, क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी यही है? बाबू बोला, देवी क्षमा कीजिए, पर ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी दोबारा नदी के अंदर गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी ले आई। फिर से बाबू बोला कि नहीं, ये उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर से देवी नदी के अंदर गई और इस बार बाबू की कुल्हाड़ी ही ले आई। बाबू बहुत खुश हुआ और बोला, ओ देवी, यही है मेरी कुल्हाड़ी। बाबू की ईमानदारी देखकर गंगा देवी तीनों कुल्हाड़ियां बाबू के हाथ में सौंपकर गायब हो जाती है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि बाबू अपनी ईमानदारी से ही धनवान बना।